साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश की तमाम पार्टियां विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में लग चुकी हैं। लेकिन साथियों आज बात करने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर खासकर, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने देश के तमाम जो पुराने बीएसपी के नेता हैं, जो दिग्गज नेता है, उन सब के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। क्योंकि साथियों पहले आपने देखा आकाश आनंद को बहन जी ने पार्टी में वापस कराया, फिर उसके बाद दिल्ली के रहने वाले एडवोकेट सुजीत सम्राट को पार्टी में वापस कराया। और अब साथियों लगातार आवाजें उठ रही हैं चारों तरफ से कि जयप्रकाश सिंह को भी पार्टी में शामिल करा लिया जाए। मैं आपको ऐसे 10-12 सुझाव दिखाने वाला हूं आज। बहुजन समाज पार्टी के जो शुभचिंतक है, जो हितैषी है, उन्होंने बहन कुमारी मायावती से क्या कुछ अपील की है। साथियों अगर मैं आपको वर्तमान में बीएसपी की स्थिति बताऊं तो वर्तमान में बीएसपी की स्थिति काफ़ी नाजुक है, काफ़ी खराब है। क्योंकि लोकसभा में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं है और न ही राज्यसभा में बीएसपी का एक भी साथियों विधायक है, सांसद है। लेकिन मात्र एक राज्यसभा सांसद बीएसपी के हैं जिनका नाम रामजी गौतम है। लेकिन अब जो चारों तरफ से आवाज़ उठने लगी है जयप्रकाश सिंह की वापसी को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि जयप्रकाश सिंह ने भी एक कसम खा रखी है, एक शपथ ले रखी है कि मैं मरते दम तक भी शादी नहीं करूंगा, बहुजन समाज के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा। और खासकर बहुजन समाज पार्टी के समर्थक जयप्रकाश सिंह बिना पार्टी में शामिल हुए पिछले 6 साल से लगातार बसपा के लिए कार्य कर रही हैं। तो बिना देरी करते हुए साथियों में पहले आपको दिखाना चाहूँगा वो सुझाव, वो कमेंट, वो पोस्ट जो बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के लिए हैं, बसपा के शुभचिंतकों के, जो बसपा के चाहने वाले हैं, मान्यवर साहब की राह पर चलने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। अपनी डिस्प्ले पर देखिए किसने क्या क्या लिख दिया बहन कुमारी मायावती जी के लिए। वीरेंद्र सिंह लिखते हैं, हमें आदरणीय बहन जी पर पूरी उम्मीद है, वो जयप्रकाश सर को जल्द ही वापस पार्टी में शामिल कराएंगी। सोमवीर माथुर ने लिखा है, जयप्रकाश भाई की वापसी होनी चाहिए। और यहाँ पर एक पोस्ट आया है ऑल न्यूज़ की तरफ से, जयप्रकाश सिंह को बीएसपी में शामिल करना चाहिए। यदि ये बीएसपी विरोधी या पार्टी की नीतियों से हटकर कार्य करते हैं तो इन्हें पुनः पार्टी से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। लेकिन इन्हें बीएसपी में एक मौका जरूर मिलना चाहिए। जो ऑल न्यूज़ की तरफ से खबर आ रही है बीएसपी के लिए, उनका कहना है कि एक बार तो बीएसपी में जयप्रकाश सिंह को मौका मिलना ही चाहिए। और अगर वो दोबारा किसी पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं तो उनको बेशक पार्टी से बाहर निकाल दे। लेकिन साथियों हमें नहीं लगता कि जयप्रकाश सिंह कभी ऐसी गलती करेंगे कि उनको बाहर पार्टी से निकाला जाए। क्योंकि जयप्रकाश सिंह अपना पूरा जीवन, पूरा उम्र तक बहुजन समाज के हितों में समर्पण कर चुके हैं और उन्होंने कसम खा रखी है कि वो आगे भी ऐसे ही समाज के कार्यों को करते रहेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में जयप्रकाश सिंह ने अपने खर्चे पर उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की रथ यात्रा को लेकर पहुंचे। लेकिन इसके बाद भी अभी तक बहन कुमारी मायावती जी ने जयप्रकाश सिंह को पार्टी में शामिल नहीं करा है। लेकिन जो अब सिलसिला चल चुका है पुराने नेताओं को पार्टी में वापस कराने का, साथियों खबर तो ऐसी भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी जल्द ही पार्टी में शामिल हो जाएंगे बसपा में। आगे राम कुमार लिखते हैं, बसपा में जयप्रकाश जी को वापस लिया जाना चाहिए। आदरणीय बहन जी जयप्रकाश जी को वापस लिया जाए। जय भीम, जय भारत। अर्जुन भारती लिखते हैं, जयप्रकाश सिंह को पार्टी में वापस लाइए। और यहाँ पर एक करतार चंद लिखते हैं, जयप्रकाश जी को पार्टी में वापस लिया जाए, ऐसी गुजारिश है बहन जी से, पार्टी की मजबूती के लिए यह बहुत ज़रूरी है। माननीय जयप्रकाश सिंह को पार्टी में वापस हो। जितने भी बीएसपी के चाहने वाले हैं तमाम लोग बहन जी से गुजारिश कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि बहन जी जिस तरह आपने आकाश आनंद को पार्टी में वापस ले लिया, सुजीत सम्राट को पार्टी में वापस ले लिया और भी तमाम नेताओं को पार्टी में वापस लिया गया, तो फिर जयप्रकाश सिंह को भी पार्टी में जल्दी से जल्दी वापस ले लिया जाए।
ये समाज के शुभचिंतक हैं जो बहन जी से गुजारिश कर रहे हैं। आगे एक पोस्ट और है, माननीय बहन जी जल्द से जल्द निर्णय लेकर भैया जयप्रकाश को एक अच्छा सा पद सौंपकर भैया को बसपा में वापसी हो। और आगे नाथीराम गौतम लिखते हैं, बहन जी से निवेदन है कि आप राहुल नागपाल जी को भी पार्टी में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि राहुल नागपाल जी भी समाज की बात करते हैं और समाज को समझाने में एक सफल व्यक्ति हैं। जय भीम, जय बसपा, जय कांशीराम। और यहाँ पर तूफानी राम लिखते हैं, साथियों हमारी बात को ध्यान से सुनिए, हम कैमूर जिला बिहार से बोल रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा में बहन जी को बोलिए आकाश आनंद का कम से कम 2-3 रैली कराया जाए। बहन जी खुद एक रैली करे तो रामगढ़ की विधानसभा सीट जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ पर एक पोस्ट और है, जयप्रकाश बहन जी और मान्यवर कांशीराम को अपना आदर्श मानते हुए शादी ब्याह छोड़कर गृहस्थ जीवन त्याग कर बहुजन समाज में संघर्ष कर रहे हैं। अगर उस जैसे नेता के साथ न्याय नहीं होगा तो दूसरे लोग फिर नहीं तैयार होंगे। इस तरीके से अगर तैयार होंगे तो सही नीयत से भी नहीं होंगे। सोनिया गांधी को विदेशी कह देना बहुत भारी मुद्दा नहीं था, जिसके लिए आपने जयप्रकाश को पार्टी से बाहर निकाल दिया। ये बात सत्य है कि जयप्रकाश सिंह ने बीएसपी पार्टी में रहते हुए सोनिया गांधी को विदेशी बोल दिया था और जिसी के कारण जयप्रकाश सिंह आज तक 6 साल हो गए पार्टी से बाहर है। यहाँ पर लोग लगातार बहन कुमारी मायावती से जयप्रकाश को लेकर गुहार लगा रहे हैं कि बहन जी आप जयप्रकाश सिंह को जल्द से जल्द पार्टी में वापस करा लीजिए, इसी में पार्टी की भलाई है। जितने भी नेता पुराने हैं बीएसपी के दबंग नेता है, सबके लिए पार्टी में दरवाजे खोल देने चाहिए। और एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार से बड़ी खबर आ रही है साथियों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य अपने एक्टिव मोड में आ चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य को 8 साल में ऐसा लग चुका है कि बीजेपी ने उनकी भारी भरकम बेइज्जती कर दी। वर्तमान में केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य लगातार जो बीजेपी के सहयोगी दल है, जो बीजेपी में विधायक है, खासकर पिछड़े और दलित समाज के लोग, केशव प्रसाद मौर्य उनसे लगातार मिल रहे हैं, या फिर ये कहे कि वो सारे के सारे नेता केशव प्रसाद मौर्य के दरबार में खुद उनसे मिलने आ रहे हैं। उनकी गुजारिश की गई हो, चाहे कुछ भी किया गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला होने की संभावना है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य से ओम प्रकाश राजभर भी अलग मीटिंग कर रही हैं, दारा सिंह चौहान अलग मीटिंग कर रहे हैं, संजय निषाद अलग मीटिंग कर रहे हैं और ये लोग योगी जी से दूरियां बना रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा खेला होने की तैयारी में है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में केशव प्रसाद मौर्य 100+ MLA लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख से मिलकर अपनी नई सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही हैं, क्योंकि जिस चेहरे के नाम पर यूपी में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, उस चेहरे को आज तक बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसका कहने का मतलब साफ साफ ये है कि बीजेपी ने पिछड़े समाज के अधिकारों का हनन किया है, पिछड़ों का वोट को हजम किया है, लेकिन पिछड़े के एक नेता को सही जो सम्मान है वो नहीं दे पाए उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में वर्तमान में बीजेपी की सरकार पूरी तरह घबराई हुई है कि कहीं उनके साथ खेल है न हो जाए। आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला कर लिया। सपा नेता के दावे से हलचल तेज। समाजवादी पार्टी ने बीते सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात को लेकर तंज कसा है। सपा नेता ने दावा किया कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ने पर फैसला कर चुके हैं। वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है।